अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ माशाल्लाह हमारे साथ-साथ चैनल के जो है वो चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर जो है अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा प्यार और मोहब्बत किया और मेरी हौसला हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जो है वो आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स हैं, उसमें मैं जवाब भी दे रहा हूँ आपको। छोटी छोटी चीजें जो मेजरिंग के काम आती हैं, नाप तोल के काम आती हैं। देखिए, अगर आपने काम करना है तो माशाल्लाह आप छोटा वाला स्केल मिलता है वो ले आए। इन चीजों को फिर मेजरिंग कप है आपके पास, वो लेके चलें आप इसको, क्योंकि काम जो करना है। अगर मैं बताऊं एक पाव, तो आप कहते हैं जी वो पाव जो है वो उसको कप के अंदर बताएं। अगर मैं कप को बताता हूं तो आप कहते हैं जी उसको किलो के अंदर बताएं। अगर किलो का मैं बताता हूं तो आप कहते हैं जी उसको एमएल के अंदर बताएं, चम्मच के अंदर बताएं, टी स्पून के अंदर बताएं। थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लें, कि सारी मेहनत मेरे से करवा लेनी है आपने। थोड़ी सी आप भी मेहनत करें। देखें, गूगल जिंदाबाद है। अगर कोई मसला प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें स्केल सिस्टम जो है वो निकाल के उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको सीखना बड़ा लाजमी है। नाप तोल का हिसाब जो होता है वो थोड़ा सा बेहतरीन चीज जो है वो उससे बनती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वर्बली तौर पे भी अच्छे तरीके से समझा सकूं। बार क्या, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज हम कलाकंद के अंदर जो चीनी डालते हैं, जो हम पिसी हुई चीनी रोज बोलते हैं, अगर आप ये जो है ये बना लें तो यकीन करें कि आप हलवाई जैसा काम करेंगे। शीरे से चीनी बनाना, शीरे से चीनी बनाना आज आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, और बड़ा मजा आएगा आपको भी देखने। एकदम से आप हैरत में चले जाएंगे सर, ये चीनी शीरे से जो है वो चीनी कैसे बनाएंगे आप। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बना के दिखाते हैं आपको। चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास है 1 किलो चीनी। ठीक है, 1 किलो चीनी बाजार से ले लीजिएगा। इसके साथ जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो घी इस्तेमाल करेंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये है कि आपको रोज रोज पीसने का जो मसला है वो आपका हल हो जाएगा। और दूसरी चीज, हकीकत रियलिटी जो है वो पिसी हुई चीनी हमारे काम के अंदर नहीं है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, इतनी मुसीबत करते नहीं है कि शीरा बनाए चीनी से, शीरा बनाए, शीरे के बाद उसको फिर चीनी बनाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस तरह ये हो जाए। लेकिन आज जो है ये इंशाल्लाह आपको बना के दिखाते हैं। 1 किलो चीनी को हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। अच्छा, चीनी हमने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल ली। ठीक है, इसके अंदर 300 ml जो है वो पानी डालेंगे। 1 किलो चीनी के अंदर 300 ml पानी। ठीक है, ये हमारी चीनी भीग गई। 300 ml पानी, और ये मेरे पास पानी जो है इसके अंदर, क्योंकि ये 400 ml का डब्बा है, और ये पानी जो है इसके अंदर बच गया। कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। अब जो है हम इसको शीरा बनाएंगे। बड़ी मजेदार है ये। इसको पंजाबी के अंदर जो है वो बूरा भी बोलते हैं, बूरा बोलते हैं। ठीक है, करारा भी बोलते हैं। उर्दू का नाम है इसका करारा, पंजाबी का नाम है इसका बूरा। इसको पिसी चीनी भी कह सकते हैं। लेकिन मजेदारी वाली बात यह है कि हम पहले तो चीनी का शीरा बनाएंगे, और शीरे के बाद हम फिर इसी तरह की ड्राई चीनी जो है, जो हमने अभी डाली है, इसी तरह की हम चीनी आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा, अभी मैंने चूल्हे को जो है वो स्टार्ट कर दिया है। चूल्हा तेज ही रखना है आपने। ठीक है, लेकिन इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि चीनी जो है वो साइडों पे आपके जले नहीं। ठीक है, अब मैं उस वक्त तक हलाऊंगा इसको। चीनी को मैंने कई दफा आपको बोला है कि आपने इसको चलाते रहना है, क्योंकि आप ये ना सोचें कि पानी चीनी के अंदर शामिल कर दिया, अब ये नीचे बैठ जाएगी। बैठने के बाद नीचे जो ये जल जाएगी, और कैरेमल शक्ल जो है इसकी बन जाएगी, कलर इसका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपने उस वक्त तक चलाना है जब तक जो है इसको उबाल नहीं आ जाता। अच्छा, ये एक चीज और आपको समझा दूं कि चीनी को देखें कि चीनी कितनी साफ होती है, लेकिन उसको भी साफ करने का जो है वो तरीका है। फ्रेश मिल्क है मेरे पास,
2 चम्मच जो है वो एक एक किलो के अंदर चीनी के आपने 2 चम्मच जो है वो दूध के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ठीक है, ये मैंने छाना इसलिए है कि इसके अंदर मलाई है। ठीक है, कड़ा हुआ दूध है, कच्चा डाल दें, कड़ा डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार देखिएगा कि इंशाल्लाह इसको हम साफ किस तरीके से करते हैं और कितनी ये साफ हो जाती है। इस चीज को ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने किया है। हालांकि मैं ऑफ कैमरा भी जो है वो इसके अंदर दूध डाल सकता था, इसकी वेस्टेज जो है वो निकाल सकता था, इसकी मैल जिसे हम बोलते हैं वो निकाल सकता था। लेकिन मैंने क्या किया कि आपके सामने आपको सिखाने के लिए कि देखें, जैसे ही चीनी आपने डाली, पानी डाला, उसके साथ ही आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो 1 किलो के अंदर आपने दूध के डाल देने हैं और फिर देखिएगा इसकी मैल किस तरीके से निकल के आती है। क्योंकि जब ये बोरियों के अंदर होती है, ऊपर नीचे फेंकते हैं ट्रकों से, तो वो जो है इसके अंदर थोड़ा सा कचरा जो है वो शामिल हो जाता है। अब इसका तरीकाकार देखिएगा, बात को समझने वाली बात है। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। अब जो मैंने दूध डाला है वो इसमें से मिक्स हो के ये ऊपर आ गया है। सारा जितना कचरा था इसका ये उठा के फट के ऊपर आ गया है। ठीक है, ये दूध आपको साबुत तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वेस्टेज जो है वो आपको नजर आ रही है। अभी मैं इसको क्या करूंगा कि ये मैल को आपने उबाल आने से पहले उठा लेना है। किसी भी छन्नी की मदद से उठा लीजिएगा और किसी भी बारीक पोनी की मदद से आपने उठा लेना है। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं हल्का सा उबाल आ गया। अब मैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए, ये इसकी मैल है, ये इसकी वेस्टेज है जो कि साफ प्योर चीनी के अंदर होती है, ये मैंने उठा के बाहर निकाल दी। ठीक है, बिल्कुल चीनी जो है ये हमारी साफ सुथरी जो है वो हो गई, सारी मैल इसमें से निकल आई। और आपने जैसे जैसे इसकी जो है, ये हमारे पास बिल्कुल बारीक पोनियां होती हैं, वो पोनियों की मदद से हम जो है तो इस मैल को उठा लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल जो है ना, ये इस साइड पे जो है वो मैल निकल के आ गई है। इसको मैंने इस तरीके से बड़े प्यार से उठा लेना है। मैं कोई इसके अंदर चम्मच नहीं चला रहा कि मैल हमारी इसके अंदर चीनी के मिक्स ना हो जाए। ठीक है, आपको हैरानगी होगी कि साफ चीनी के अंदर भी जो है वो ये मैल होती है। देखो, इसको वेस्टेज बोलते हैं, मैल बोलते हैं इसको। हम सबसे पहले ये काम करते हैं, जब भी कोई भी चीनी का काम करना हो तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, उठा के अपनी चीनी को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। तो आज जो है ये पिसी हुई चीनी हम बनाएंगे, करारा बनाएंगे, बूरा बनाएंगे। ठीक है, ये शीरा है आपके सामने और इसको बिल्कुल मैं ड्राई करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीनी जो है, शीरे को हम खुशक किस तरह करेंगे और किस किस काम के अंदर ये यूज होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जाएगी अब गोली तक। गोली तक मैं पहले भी कई लोगों के अंदर जो बता चुका हूँ कि गोली तक ये जाएगी। इसकी गोली बनेगी तो हम इसको नीचे उतारेंगे, फिर आगे चल के फटाफट जो प्रोसेस इसका करने वाला है वो मैं आपको साथ साथ, आज कैमरे को हम स्किप नहीं करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू जो है उस वक्त लेके चलेंगे जैसे ही हम इसको नीचे उतारेंगे। अच्छा, माशाल्लाह चीनी देखें आप। पहले चीनी आपने देखी, आप चीनी देखें आप, बिल्कुल साफ चीनी हो गई हमारी। अब मैंने चूल्हे को तेज कर दिया, अब ये पकना शुरू हो गई। और अब ये उस वक्त तक हम पकाएंगे इसको कि जब तक इसकी ये चीनी गाढ़ी नहीं हो जाती और इसकी गोली नहीं बन जाती। मैं आपको दिखाऊंगा वहां जा। अच्छा जी, चीनी हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने क्या करना है, हल्का सा छुरी की मदद से इसको उठाना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने क्या करना है कि जरा सा इसको लेके, अब देखें तारे नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, ये माशाल्लाह अपनी, मैं जो गोली की बात कर रहा था, ये हमारी गोली जो है ये रेडी हो गई। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये चीनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका करारा फाड़ने के लिए, करारा बनाने के लिए ये रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर घी जो है
ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। अब इसके बाद जो है ये हम हाथ नहीं रोक सकते। अगर हमने हाथ रोका तो ये बिल्कुल पत्थर हो जाएगी। ठीक है, एक लड़के को मैं साथ ले लूंगा और इसको उतार के यहाँ ले आते हैं क्योंकि आसानी से हम काम कर सकें। अच्छा जी, आपने क्या करना है इसको, ये देखें नीचे चूल्हे से नीचे उतार लिए मैंने। अभी देखना कि नीचे उतरी हुई है लेकिन फिर इसको उबाला आ जाएगा। बहुत आखिर तक ये चीनी पहुंची हुई है और बड़े प्यार से मैं इसको चलाऊंगा। ये देखें, इसको फिर उबाला आ गया, नजर आ रहा है आपको। और इसको बदस्तूर जो है वो मैं जो बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना कि ये मैंने बेसन की बर्फी बना रहा हूँ, मैं इसको चट मार रहा हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ, तो वो ये चीज होती है। जब ये इसको रगड़ाई लगती है तो ये सूखने की तरफ जाती है, जब जाके वो आपकी बेसन की बर्फी हो या बर्फी हो या कोई ऐसी चीज हो जिसको हम इस तरीके से चट मारते हैं, इसको रगड़ते हैं, तो ये चीनी की तरफ जाती है, तो फिर आपको फील होता है कि ये जमना शुरू हो गई। ठीक है, अब मैं भी इसको जो है वो इसी तरीके से, अब ये कर्च कर्च की अगर आवाज आप सुन रहे हैं तो ये जमने की तरफ जा रही है। नीचे इसको रगड़ा लग रहा है और मैं इसको ऊपर नहीं इसको कर रहा, मैं इसके अंदर ही जो है वो इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें फिर इसको उबाला आया है, नीचे ही रखे हुए इसको फिर उबाला आया है। अब हम हाथ को तेज कर देंगे, ये लास्ट इसका उबाला है, इसके बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस बड़ा मजेदार है लेकिन बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको करना है और मैं भी बड़े एहतियात के साथ जो है इसको करूंगा। ये देखें, अब ये कर्च कर्च करना शुरू हो गई। आपके सामने मैंने चीनी डाली थी, चीनी के बाद शीरा बनाया था, शीरा बनाने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल बारीक चीनी की तरफ ले जाऊंगा इसको। और ये भी हमारे काम का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम जो है वो कलाकंद नहीं बनाते। ठीक है, ये कलाकंद के अंदर डालने के लिए पिसी हुई चीनी जो आजकल बनती है वो ये है कि हम आसानी पैदा कर दी हमने कि जी हम क्या करेंगे अब के, अब इसको चीनी को जो है वो हम पीस के इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले पहले हम ये चीज बनाते थे और बनाने के बाद इसको जो है वो हम डालते थे। ठीक है, आज मैं आपको शीरे से चीनी किस तरह बनती है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं कुछ सख्त चीज ले लूंगा। ठीक है, इसको जो है वो आपने बिल्कुल बारीक इस तरह ऊपर इसके चलाना है कि ये बिल्कुल जो मोटे इसके स्पॉट है इसको ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ठीक है, ये देखिए, बड़ी हैरान कुन चीज है कि शीरे से चीनी किस तरह बनती है वो आपके सामने मैंने माशाल्लाह बना के आपको दिखा दी कि ये इस तरह बनती हैं। और जो इसकी हल्की फुल्की रोड़ी जो है वो अगर बच भी जाए तो हम क्या करेंगे, उसको चाय के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आप ये बना लें, जल्दी से आपने शरबत बनाना है उसके अंदर इसको डालें। ये चीनी ही है लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस दिखाया है कि हम कलाकंद के लिए इस करारे को, इस चीनी को डालते हैं। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी चीनी जो है ये आपके सामने तैयार हो गई। और आप भी हैरान होंगे कि मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैं नहीं समझता कि किसी ने आपको ये शीरे से चीनी बनाना सिखाई हो। और ये आपके सामने चीनी रेडी होगी। अब मैं इसी तरह इसको चलाता रहूंगा कि ठंडी हो जाए। मैंने बिल्कुल कैमरे को स्किप नहीं किया इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि ये होता क्या चीज है, किस तरीके से ये बनती है। अब इसको छाना जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर डलियां, हल्की फुल्की सी जो डलियां रह गई हैं और रह जाती हैं, ये बच जाएंगी। ये चाय के अंदर डाल लेंगे, शरबत इसका बना लेंगे और कोई शीरे के अंदर डाल लेंगे। जब हमने शीरा बनाना होगा फिर हम इसको यूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां तक कोशिश हो आपकी, आपने इसको चलाते रहना है, जमने नहीं देना। और अगर ये जम गई तो बिल्कुल पत्थर हो जाएगी। अब आप देखें, ये फिर चीनी बन गई। है ना हैरान कुन बात कि ये चीनी आपकी फिर रेडी होगी। अब मैं इसको साफ सुथरी छान के जो है
वो आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी चीनी रेडी है। शीरे से चीनी किस तरह बनती है ये आपको मैंने समझा दिया, बता दिया, और ये इस तरीके से बनती है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। अब नहीं इसका कोई भी खतरा कि ये जमेगी या नहीं जमेगी या कोई ऐसा मसला बनेगा। ठीक है, अब ये सारी खतरे से बाहर है। जो मैंने मेहनत करनी थी वो हो गई। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल सफेद चीनी जो है ये आपकी रेडी होगी। ये फिर चीनी बन गई। ठीक है, अब मैं इसको छानूंगा और छान के इसकी रोटियां जो है वो अलग कर दूंगा। जो इसकी ढेलियां हैं जो इसके वो है वो इंशाल्लाह मैं जो अलग करके छान के इसको जो है वो आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि ये चावलों वाला छन्ना जो है इसको मैंने रख लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसको डालूंगा और इसको मैं छान लूंगा। ठीक है, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह रोटियां जो है थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर निकल आएंगी और बिल्कुल बेहतरीन चीनी जो है वो इसके नीचे चली जाएगी। ये आप देखेंगे इस तरीके से आपने, हाँ घर के अंदर अगर आटे वाली छन्नी तो होती है। ठीक है, उसके अंदर आपने डाल के इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से छान लेना है। बिल्कुल प्योर और खालस जो है वो आपकी पिसी चीनी जो है वो बन जाएगी और बहुत मज़ा आएगा। मैं तो एंजॉय करके काम करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन काम है। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये चीनी जो है ये देखें। ये आप देखें माशाल्लाह सारी चीनी जो है ये छन चुकी है हमारी। और ये जो इसकी मोटी रोड़ी है ये आप चाय के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसकी जो रोड़ियाँ बचें, जो इसकी बकाया चीनी बचे। ठीक है, ये भी बेहतरीन चीनी है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ये अब मिट्टी रहेगी। और अब मैं आपको जो 1 किलो चीनी डाली थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत चीनी है, देखो। जी, तो आपने देखा माशाल्लाह मैंने शीरे से जो है वो चीनी बनाना आज आपको सिखा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बनाने में आप बहुत लुत्फ अंदोज हुए होंगे। और देखें जो भी प्रोसेस है वो मैंने लम्हा बलम्हा जो है वो कैमरे को रोक के बगैर जो है माशाल्लाह मैंने शीरे से चीनी बना दी। आपके सामने चीनी डाली, उसके बाद शीरा तैयार किया। शीरे के बाद जो है वो मैंने फिर इसकी शक्ल जो है वो चीनी की तरह बना दी। और यही वो पिसी चीनी है जो हम मिठाई के काम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको जरूर ट्राई करेंगे और इसको बनाएंगे, बना के अपनी कलाकंद को, अपनी बेसन की बर्फी को, इन चीजों को बेहतरीन और मिठाई, ओरिजिनल मिठाई जैसा जो है वो कलर आप देंगे और उसको टेस्ट देंगे आप। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बनाएंगे, बना के लोगों को जरूर अपने अजीजों को दिखाइएगा कि मैंने ये शीरे से चीनी बनाई है। उम्मीद करता हूँ इसको जरूर ट्राई करेंगे आप और अपने लिए प्यार और मोहब्बत भरपूर आप उसको प्यार और मोहब्बत को पाएंगे। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी, जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ जान भी मंगण, मावा कोलों ना नहीं हुंदी। इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।